तो दोस्तों अगर आपका कूलर फैन अचानक चलते चलते बंद हो जाता है तो आप उसको एक वीडियो के माध्यम से वीडियो देखकर कैसे सीख सकते हैं और कैसे आप अपने कूलर का रिपेयर घर पर कर सकते हैं। और कूलर जैसे कि आपका मोटर नहीं चल रहा है तो उसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकता है जिसको आप समझकर घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो कूलर फैन है ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसमें सप्लाई देता हूँ और इसमें क्या कंडीशन हो रहा है, क्या स्थिति है इसका, और ना चलने पर, कूलर ना चलने पर आप उसको समझकर कैसे रिपेयर कर सकते हैं ये आप जानने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने स्विच को ऑन कर दिया है, देखिए ठीक है। तो यहाँ पर स्विच को ऑन कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम इस कूलर का जो स्विच बोर्ड है यहाँ पर आकर देखते हैं तो आप देख सकते हैं इस स्विच बोर्ड में इसका इंडिकेटर ग्लो कर रहा है और ये जो कूलर का स्विच मैंने ऑन किया बट ये जो हमारा फैन बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं वाटर पंप की स्विच को ऑन करता हूँ तो ये वाटर पंप चल रहा है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि अगर आपका कूलर में सप्लाई आ रहा है और वाटर पंप चल रहा है तो यहाँ पर कूलर का मोटर ना चलने का दो कारण हो सकता है। पहला कारण तो ये कि ये जो स्विच आप देख रहे हैं ये ख़राब हो सकता है या इस बोर्ड के अंदर वायरिंग प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा कारण ये दोस्तों कि इस कूलर का जो मोटर है उसमें फॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर कई बार होता है कि सप्लाई वायर भी ख़राब हो जाता है। तो अगर इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, इंडिकेटर नहीं जल रहा है और आपका वाटर पंप भी नहीं चल रहा है तो उस कंडीशन में सप्लाई वायर भी ख़राब होता है, उसको आप चेंज करके भी ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो काम कर सकते हैं। पहला तो आप इस स्विच बोर्ड को खोलकर ये जो स्विच है उसको आप चेक कर सकते हैं कि कहीं स्विच ख़राब तो नहीं है। और या आप चाहें तो इस कूलर का जो मोटर है उसे आप खोलकर मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं या आप उसको डायरेक्ट सप्लाई वायर जोड़कर चलाकर देख सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्विच एकदम फ्रेश लग रहा है, हमें नहीं लगता कि ये स्विच ख़राब हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कूलर का जो मोटर है उसकी वायर की पहचान हम करेंगे कि ये जो, उससे पहले आपको मोटर को इस तरह से घुमा कर देख लेना है उसकी फैन को, कहीं आपका मोटर जाम तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मोटर से जो जो वायर निकला हुआ है उसकी आपको पहचान करना है। ये वाली वायर तो आप देख सकते हैं ये वाटर पंप का है और ये वाली वायर सीधे मोटर की अंदर से आया हुआ है। तो इस तरह से आपको मोटर का वायर कौन सा है, सप्लाई वायर से जुड़ा हुआ है, ये आपको पहले पहचान करना है। तो यहाँ पर मैंने पहचान कर लिया है कि ये वाली वायर कूलर की मोटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आप चाहे तो इस स्विच बोर्ड को खोलकर स्विच को चेक कर सकते हैं या वायरिंग फॉल्ट हो सकता है इसे आप देख सकते हैं, या आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर जो मोटर का वायर है उसको यहाँ पर जॉइंट होता है दोस्तों, यहाँ पर कैपेसिटर लगने के बाद यहाँ पर जॉइंट किया जाता है क्योंकि वायर छोटा होता है बोर्ड तक जाने के लिए। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वायर जोड़ दिया गया होता है तो वहीं पर से आप निकाल सकते हैं या आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोटर का वायर यहाँ किनारे से जो जॉइंट था उसको निकाल दिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस मोटर का जो दो वायर है उसमें मैं मल्टीमीटर से चेक करूँगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपका जो मल्टीमीटर में अगर रीडिंग आता है तो चांस ज़्यादा है कि आपका मोटर सही हो सकता है, लेकिन मल्टीमीटर में रीडिंग नहीं आता तो 100% मोटर आपका ख़राब माना जाएगा। तो यहाँ पर बजर मोड में सेट करने के बाद दोनों प्रॉप से चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर रीडिंग आ रहा है। अब रीडिंग आ रहा है दोस्तों तो इसका मतलब ये नहीं कि मोटर ख़राब नहीं हो सकता, मोटर ख़राब हो सकता है, लेकिन अगर रीडिंग नहीं आता तो 100% मोटर ख़राब हो जाता, ख़राब माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रीडिंग आ रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांस ये है कि मोटर सही हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक अलग से दूसरा वायर जोड़ेंगे सप्लाई देने के लिए। हम यहीं से मोटर को चला कर देखेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मोटर ख़राब है या इसका स्विच ख़राब है। तो यहाँ पर मैं सप्लाई वायर छोटा सा जोड़ दिया हूँ जिसको मैंने इस बोर्ड के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और ऑन कंडीशन में रख दिया है। और इसके वायर को मैं अपना ये वाला जो स्विच बोर्ड है इसमें लगाकर स्विच को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्विच ऑन किया और आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो हमारा फैन है यह एकदम फास्ट चलने लग गया है, दौड़ने लग गया, आप देख सकते हैं। तो इससे दोस्तों ये पता चलता है कि ये जो हमारा कूलर का मोटर है वह एकदम ओके है। प्रॉब्लम कहाँ होगा, अब ये जो स्विच बोर्ड है इसमें प्रॉब्लम होगा क्योंकि मोटर तो चल रहा है ना बिना स्विच के। तो हम इस स्विच बोर्ड को खोलेंगे और देखेंगे कि वायरिंग में फॉल्ट है या स्विच में फॉल्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो स्विच पे जो
मोटर का वायर यहाँ पर लगा हुआ, ये यहाँ से निकला हुआ है। तो दोस्तों ये जो मोटर है उसका जो स्विच है ये यहाँ अंदर से जला हुआ है। आप देख सकते हैं ये स्विच जल चुका है, लेकिन बाहर से देखने से पता नहीं चल रहा है कि ये ख़राब है, लेकिन ये अंदर से जला हुआ है। तो आप इस स्विच को चेंज कर देंगे तो इसका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं से हो रहा है। ये स्विच जल चुका है जिस कारण से आपका कूलर फैन नहीं चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम दूसरा स्विच लगाएंगे, और उससे पहले आपकी वायरिंग को देख लीजिएगा स्विच निकालने से पहले कि कौन सा वायर कहाँ पर जुड़ा हुआ था। तो ये जो मोटर का वायर ये रेड वाली नीचे की तरफ जुड़ा हुआ था, हमने देखा था यहाँ पर आप नीचे की तरफ जोड़ना है, और सप्लाई वाला वायर जो यहाँ पर जुड़ा हुआ था तो ऊपर वाली पॉइंट में जुड़ा हुआ था। तो सेम टू सेम हम जैसे जुड़ा हुआ था वैसे यहाँ पर जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद दोस्तों इसका जो नट है उसको यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सप्लाई वायर को जोड़ दिया और कूलर का मोटर है उसके वायर को जोड़ दिया है इस स्विच में चेंज करने के बाद। अब इससे पहले आपको यहाँ पर जो वायर को आपने खोले थे इसे आपको दोबारा लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने निकाले थे ना, उसको आप 2 वायर इसमें का है, 2 वायर सप्लाई वायर ये है, तो आप उल्टा पुल्टा कैसे भी एक एक बार आपको जोड़ना है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि किस वायर के साथ किसको जोड़ना है, आपको जोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पर इसके वायर को जोड़ दिया। ठीक है, और इसका स्विच को भी यहाँ पर लगा दिया है। तो अब मैं इसमें सप्लाई देता हूँ। अब मैंने सप्लाई दे दिया और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसका वाटर पंप चल रहा है। ठीक है, इसमें सप्लाई आ चुका है। अब मैं यहाँ पर कूलर का स्विच है उसे ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा फ़ैन स्टार्ट हो चुका है। यानी कि इसका प्रॉब्लम था दोस्तों इसके स्विच के ख़राब हो जाने से था, अंदर ख़राब हो चुका था। लेकिन दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि स्विच ख़राब हो जाता है लेकिन वह कूलर ख़राब है समझ के किसी मैकेनिक को बुला लेते हैं और फालतू के 200-300 रुपये खर्च कर बैठते हैं, या गलती से मोटर को निकाल कर रिपेयरिंग कराने के लिए जाते हैं, और ऐसे में उसके 200 से 300 रुपये फालतू में खर्च हो जाते हैं। तो ये काम आप करके अपने घर में रिपेयर कर सकते हैं।